ओके, वेरी गुड। हाय वे सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा प्यार भरा सलाम। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, बरकत दे। तो आइए इस समय हम जो है कुछ वचनों को हम ध्यान करेंगे। आज काफ़ी लोग नहीं आए। ओके, काफ़ी लोग जो है नहीं आए, तो इसके लिए आज हम लोग जो है छोटा विषय जो है हम लोग जो है सीखेंगे, ध्यान करेंगे। और हमारे आत्मिक जीवन में, हमारे इस पृथ्वी के जीवन में हम कैसे रहना चाहिए, किस तरह हम प्रभु में आगे बढ़ना चाहिए, उन बातों को जो है हम लोग ध्यान करेंगे। ओके, जैसे कि हम लोग एक वचन पढ़ेंगे, उस वचन को जो है हम लोग ध्यान करेंगे। ओके, यूहन्ना सुसमाचार का उसका 5वां अध्याय, उसका हम लोग जो है 14 वचन से हम पढ़ेंगे। ओके, 14 वचन से हम लोग जो है पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमें जो है एक विषय हमें यहाँ पर पता चलता है, जैसे कि यहाँ पर इस तरह लिखा है 14 वचन से। इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। ओके, मतलब यीशु मसीह ने एक व्यक्ति को, जिसको चंगा मिला था, ओके, चंगा मिला था, यानी कि इस घटना को अगर हम पूरा पढ़ते पढ़ते जाएंगे समझो, तो यहाँ पर एक व्यक्ति हमें नजर आता है जो 38 वर्ष से क्या था, रोगी था। कितना वर्ष से? 38 यानी कि 38 ईयर्स, है ना। 38 वर्ष से एक व्यक्ति जो है ना एक ही बीमारी क्या कर रहा है, झेल रहा है। 38 वर्षों से जो है उस बीमारी को झेल रहा है, और वो उसको कोई चंगा नहीं कर पा रहा है, कोई डॉक्टर काम नहीं आ रहा है ना, कोई भी उसके लिए कोई मदद भी नहीं कर रहा है। ओके, ऐसा जो है उसका परिस्थिति था, ऐसा जो है उसको क्या था, सिचुएशन था। सोचो 38 वर्ष किसको बोलते है ना। आज के तारीख में हम लोग को 10 दिन प्रॉब्लम रहेगा तो 1 हफ्ता प्रॉब्लम रहेगा तो है ना, 1 महीना प्रॉब्लम रहेगा तो हम लोग जो है बहुत ही परेशान हो जाते हैं। और कुछ लोग तो गलत कदम भी उठा लेते, अरे कौन मुसीबत झेलेगा, कौन परेशानी झेलेगा, ये बीमारी कौन झेलेगा, तो क्या करते, मर जाना ही ठीक है करके क्या करते, कोई फांसी लगा लेता है, कोई अलग अलग तरीके से क्या होता है, मर जाता है। ओके, मतलब दुनिया में हम देख सकते हैं कि किसी को थोड़ा सा ही प्रॉब्लम आएगा तो लोग आज मर जा रहे, बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। लेकिन ये व्यक्ति जो है 38 वर्ष से क्या था, रोगी था। ओके, 38 वर्ष से रोगी था। और यहाँ पर इस घटना में हम देखेंगे तो यीशु मसीह जब इस जगह पे आया था, जबकि यहाँ पर बहुत से लोग थे, है ना, अलग अलग प्रकार के बीमारी से लोग थे। जैसे कि हम लोग जो है इसका दूसरा वचन पढ़ेंगे समझो, यूहन्ना का 5:2, तो यहाँ पर हमें पता चलता है, यहाँ पर इस तरह लिखा है, यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतसैदा कहलाता है, उसके 5 ओसारे है। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले थे। मतलब ये यहाँ पे कौन थे, बहुत से बीमार, उसमें अंधे है, लंगड़े है, सूखे अंग वाले है ना, मतलब कई सारे बीमारी के लोग वहां पर है ना, बहुत सारे, यानी कि वहां पर कई सारे लोग हैं। उनमें से एक व्यक्ति कौन है, ये व्यक्ति है, 38 वर्ष से जो बीमार है वो व्यक्ति है। तो यीशु मसीह ने जो है बाकी लोगों पर इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन इसी व्यक्ति के पास गया। क्यों बोलते हैं, बहुत ही लंबे समय से क्या कर रहा है, इस दुख तकलीफ से क्या कर रहा है, झेल रहा है। देखो मतलब परमेश्वर भी क्या करता है पता है, परमेश्वर हमारा बहुत ध्यान रखता है, लेकिन हम लोग गलती क्या करते पता है, परमेश्वर को हमेशा धोखा देते आते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हमारे लाइफ में हम क्या करते हैं, परमेश्वर को धोखा देते हैं, परमेश्वर को भूल जाते हैं, परमेश्वर के उपकारों को भूल जाते हैं, और बाद में मुसीबत में पड़ जाते हैं। बाद में क्या करते हैं, परमेश्वर ये नहीं कर रहा है, परमेश्वर वो नहीं कर रहा है, परमेश्वर, है ना, इस तरह हम लोग जो है ना बहुत सारे फिर परमेश्वर पर ही निंदा करना क्या करते हैं हम लोग, शुरू कर दे। लेकिन परमेश्वर इतना अच्छा है ना, परमेश्वर को हमारा फिक्र रहता है ना, परमेश्वर को हमारा फिक्र रहता है। यीशु मसीह को इसका फिक्र था करके यीशु मसीह इसके पास गया। वहां पर बहुत से लोग थे, लेकिन स्पेशल इसके पास इसलिए गया क्योंकि ये 38 वर्ष से क्या है ना। अभी मेरा जो है कम से कम मेरा खुद का 38 वर्ष है, मेरा खुद का, बचपना से लेकर मेरा अभी तक, है ना। सोचिए ये मेरा आधा जिंदगी क्या कर दिया, बीमारी में जो है गुजार दिया। लेकिन प्रभु जो है इसका टेंशन को देखकर, इसका परेशानियों को देखकर, इसके दुख तकलीफों को देखकर यीशु मसीह क्या किया पता है, इसके पास आया और उसको चंगा करके यीशु मसीह वहां से चला भी गया। ओके, यीशु मसीह जो है उसको चंगा करके भी चला गया। क्यों बोलता, परमेश्वर को उसको फिक्र था, परमेश्वर का जो है उस पर ध्यान था, इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, उसको आकर चंगा करके चला गया। फिर चला जाने के बाद जो है थोड़ी देर के बाद जो है यीशु मसीह वापस उसको मिला। वापस क्या हुआ, यीशु मसीह उसको मिला। तो यीशु मसीह जो है जब दोबारा उसको मिला तब यीशु मसीह ने ये कहा, यीशु ने से कहा,
कि तू चंगा हो गया है। फिर चंगा होने के बाद क्या नहीं करना चाहिए? अभी फिर से तू पाप मत करना, है ना। मतलब तेरे को अभी मैंने चंगा किया है, ओके, फिर से पाप मत करना, क्योंकि तू जो 38 वर्ष जो भोगा है, जो दुख तकलीफों को भोगा है, वो क्यों भोगा है बोले तो तूने पहले पाप किया था, तूने बहुत पाप किया था। इसके लिए जो है तेरे पापों के वजह से तुझे जो है 38 वर्ष का क्या हो गया? 38 वर्ष से क्या था? तुझे बीमारी था। मतलब इंसान के जीवन में जो कुछ भी होता है समझो किसा गलती से? खुद की ही गलती से। परमेश्वर देखो कभी किसी को फुकट में कुछ करता नहीं है। परमेश्वर जो है सभी को अच्छा बुद्धि दिया है, अच्छा ज्ञान दिया है और एक मार्ग बताया, देख तू इस मार्ग में चलेगा तो तेरे साथ हमेशा भला होते रहेगा, इस मार्ग में जाएगा तेरे साथ हमेशा क्या हो जाएगा? नुकसान होता रहेगा, बीमारी में जाएगा या परेशानी में जाएगा या और भी कोई मुसीबत में क्या होगा? पड़ेगा। लेकिन परमेश्वर ये कहता है कि तू मेरे शरण में रहे, मेरे मार्ग में रहे, तो मैं क्या करूंगा? तुझे चलाऊंगा। लेकिन इंसान क्या करता है? अपना ही दिमाग लाके अपने मार्ग में जाकर क्या करता है? नाश हो जाता है, कई ना कई प्रकार की बीमारियों को लेकर आता है। और ये भी व्यक्ति जो है पहले ऐसा कोई पाप किया रहेगा जिसके वजह से जो है ये 38 वर्ष से क्या था? बीमार था। यानी कि छोटा मोटा पाप नहीं, बड़ा ही पाप किया रहेगा, इसके लिए जो इतना बड़ा बीमार या फिर इतने सालों से जो है बीमार क्या कर रहा था? वो झेल रहा था। इसके लिए यीशु मसीह ने फिर उससे कहा कि देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, नहीं तो क्या हो जाएगा, है ना। ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ जाए। ओके, इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ जाए। मतलब देखो यहाँ पर हमें इस बात को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मतलब क्यों जरूरी पता है? क्योंकि कुछ कुछ लोग क्या करते पता है? परमेश्वर के पहले उपकारों को भूल जाते। क्या करते? परमेश्वर के पहले उपकारों क्या करते थे? भूल जाते। परमेश्वर ने शुरुआत में हमारा जीवन बदला, हमारा लाइफ में बदला, हमारे लाइफ को चेंज किया, हमारा प्रार्थना सुना, हमारा विनती सुना, हमें बीमारी से या कोई तकलीफ से परमेश्वर क्या किया? हमको बाहर निकाल दिया। लेकिन हम लोग क्या करते? निकालने के बाद क्या करते? फिर परमेश्वर को भूल जाते। भूलने के बाद क्या होता है? और बड़ा 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 मुसीबत में फंस जाता है। जैसे कि अभी रिसेंटली जो है अभी एक सुशील ब्रदर के लड़के के साथ जो है थोड़ा प्रॉब्लम जो है उसके साथ चल रहा है। क्यों बोले तो प्रभु को मार्ग छोड़ क्या कर रहा था? इतना दिन वो यहाँ वहाँ भटक रहा था। तो क्या हो गया? अभी वो मुसीबत में, परेशानी में, है ना, अलग अलग बीमारी में क्या हो गया? वो जकड़ गया। इस तरह वही नहीं, दुनिया में और भी कई सारे मसीह लोग हैं जो अलग अलग मुसीबतों में क्या हो जाते हैं? फंस जाते। क्यों फंसते हैं? उसका एक ही कारण है, परमेश्वर को धोखा देना। क्या कारण है? एक ही कारण है, परमेश्वर को धोखा देना। पाप करना यानी कहने का मतलब, पाप करना मतलब ये नहीं कि तुम चोरी कर रहे हो, है ना, ये तो नॉर्मल पाप है ही है। लेकिन सबसे बड़ा पाप क्या है पता है? परमेश्वर को भूल जाना ही सबसे बड़ा क्या है? पाप है, सबसे बड़ा पाप है ना। जिस तरह दुनिया में बोलते हैं माँ बाप को जो ध्यान देता नहीं है, माँ बाप की बातों को सुनता नहीं, वो क्या है? छोटा पाप है क्या? बड़ा पाप है। क्यों बड़ा पाप है? क्योंकि माँ बाप ने तुझे बचपन से पाला पोसा, बड़ा किया, तुझे इतना बड़ा किया, इतना महान किया, पढ़ा लिखा के तुझे क्या किया? आगे बढ़ा, और लास्ट में माँ बाप को भूल गया, समझो तो ये छोटा पाप है, बड़ा पाप है? बड़ा पाप है ना। भाई परमेश्वर भी जो है हमारे लिए इतना बड़ा सृष्टि बनाया, इतना बड़ा सूरज बनाया, चांद बनाया, धरती बनाया, हवा बनाया, पानी बनाया, है ना, खाने पीने की चीजें बनाया, है ना। मतलब हर एक सेकंड जो है हम परमेश्वर के ही वजह से क्या कर रहे? चल रहे। क्या हमने कोई भी चीज प्रकृति में खुद बनाया? हमने हवा बनाया, पानी बनाया, कुछ भी बनाया? कुछ भी नहीं बना। इतना सब कुछ बना के देने वाला परमेश्वर को अगर हम लोग भूल जाएंगे, समझो तो छोटा मोटा पाप है ये? बड़ा ही पाप है। इसके लिए परमेश्वर को कभी भी अपने लाइफ में भूलना नहीं चाहिए। इसके लिए यीशु मसीह ने कहा देख तू चंगा हो चुका है, फिर से पाप मत करना। अगर फिर से पाप करेगा, समझो ये जो 38 वर्ष से तेरे को जो बीमारी है ना, उससे भी बड़ा तेरे को क्या आ सकता है? और बड़ा विपत्ति आ सकता है। तो विपत्ति नहीं आना चाहिए, समझो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? फिर से हम गलती करना नहीं चाहिए, पाप नहीं करना चाहिए। देखो बहुत सारे मसीह लोग क्या करते पता है? परमेश्वर को बार बार भूल जाते, परमेश्वर के कामों को बार बार भूल जाते और कोई ना कोई मुसीबत में पड़ जाते। और बाद में क्या करते? परमेश्वर के पास आते, परमेश्वर चंगा करो, प्रभु चंगा करो। प्रभु करेगा? प्रभु करेगा? प्रभु क्या बोलेगा? तुझे बार बार चंगा करता, तू बार बार मुझे भूल जाता है ना। कुछ लोगों का घटना ऐसा ही है। बहुत से लोग क्या करते हैं? उसको बार बार चलो सुधरेगा करके उसको मौका देते, सुधरेगा करके मौका देते, लेकिन वो लोग क्या करते?
बार बार वही गलती करते रहते। फिर परमेश्वर भी क्या करता है, परमेश्वर भी हमारे हाल पे क्या कर देता है, छोड़ देता है। इसके लिए हमें सावधान रहना है कि अगर हम लोग मसीह में है, प्रभु में है, तो हम प्रभु का काम ईमानदारी से करना चाहिए, है ना। हमेशा जो है पर प्रभु के मार्ग में कैसे रहना चाहिए, ईमानदारी से रहना चाहिए। ऐसे नहीं है कि कुछ हो गया तो प्रभु को भूल गए, कुछ समस्या है तो प्रभु को भूल गए, कुछ फिर बाद में अच्छा हो गया तो प्रभु को भूल गए। इस तरह नहीं रहना चाहिए। इस तरह रहेंगे समझो हमारे जीवन में कोई ना कोई मुसीबत आ जाता है। क्या होता है, आ जाता है। लोगों को जो नई चीजें समझ में नहीं आता है, लोगों को जो आज के लोग क्या नहीं होता है, समझ में नहीं आता है। बस प्रभु में आ जाते, बपतिस्मा लेते, प्रभु में कुछ दिन अच्छे से रहते, फिर भटक जाते, फिर बाद में कोई मुसीबत में पड़ जाते, है ना। क्या जाते, मुसीबत में पड़ जाते। फिर मुसीबत पड़ने के बाद किसको याद करते हैं, परमेश्वर को फिर याद करने लग जाते। जब फिर परमेश्वर क्या सुनता है, उस टाइम पर नहीं सुनेगा। क्यों, तेरे को इतना बार चेक किया, इतना बार मौका दिया, वही तूने क्या किया, गलती रिपीट किया है। ओके, इसके लिए हम लोग जो है अपने लाइफ में जो है परमेश्वर के प्रति खास करके ईमानदार रहना चाहिए। परमेश्वर के प्रति क्या रहना चाहिए, ईमानदार रहना चाहिए। क्यों पता है, क्योंकि परमेश्वर तो हमारा कुछ नुकसान नहीं करता, लेकिन एक नुकसान करने वाला एक व्यक्ति है, वो शैतान है ना। शैतान क्या करता है पता है, उन्हीं को पकड़ता है जो परमेश्वर के मार्ग में नहीं है ना। आज समाज में हम देखेंगे, समाज में कौन कौन सा बच्चा बिगड़ जाता है, वही बच्चा बिगड़ता है जो माँ बाप के अधीन में नहीं है या परमेश्वर के अधीन में नहीं है ना। समाज में बहुत सारे बच्चे लोग हैं, है ना, सभी लोग या इसी एरिया में सभी लोग हैं, लेकिन कुछ बच्चे लोग बीमारी में, नशे में, इसमें उसमें फंस जाते। कौन फंस जाते हैं, वही बच्चे लोग फंस जाते हैं जो ना माँ बाप की सुनते हैं ना परमेश्वर की सुनते हैं। लेकिन जो अच्छे रहेंगे, तो जो लोग परमेश्वर की अधीनता में रहते हैं, परमेश्वर की बातों को सुनते हैं, माँ बाप की बातों को सुनते हैं, वो बच्चे कैसे रहते हैं, अच्छे रहते हैं। अच्छे से जो भी है काम धंधा, जो भी पढ़ाई है, जो भी है, वो लोग अच्छे से रहते हैं, खा पी कर अच्छे से रहते हैं, है ना। इसी तरह जो व्यक्ति प्रभु के मार्ग में रहता है ना, शैतान उसको कुछ कर नहीं पाता है। शैतान भले उसको बिगाड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो बिगड़ता नहीं। क्यों बोलेगा, तो प्रभु के मार्ग में वो चल रहा है। लेकिन जैसे वो व्यक्ति प्रभु के मार्ग से भटकने की कोशिश कर रहा है समझो, तब कौन आ जाता है, शैतान हमारे लाइफ में आ जाता है। जिस तरह एक वचन हमको पता है, ज्यादा मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि कम समय में समाप्त करूंगा। जिस तरह बाइबल में एक वचन देखेंगे समझो, वहां पर इस तरह लिखा रहता है कि सावधान रहो। कैसे रहो, सावधान रहो, सचेत रहो। क्यों सचेत रहना चाहिए, क्योंकि शैतान जो है एक गरजने वाले सिंह के समान क्या कर रहा है, किसको मैं फाड़ खाऊं कर क्या कर रहा है, खोज में रहता है। मतलब शैतान जो है खोज में, मैं किसका जीवन बर्बाद करूं, किसका लाइफ बर्बाद करूं, किसको मैं मुसीबत में डालूं, किसको मैं बीमारियों में डालूं, किसको अलग अलग तरह तरह के परेशानियों में डालूं। शैतान क्या करते रहता है, इसी खोज में रहता है। तो इस खोज में जो है उसको कौन मिलेगा, जो प्रभु के शरण में नहीं है वही मिलेगा है ना। जो प्रभु के अंडर में नहीं है, जो प्रभु के कामों में नहीं है, जो प्रभु के कामों को करके नहीं करता है, उसी को क्या करेगा, टारगेट करेगा, है ना। जैसे उदाहरण के लिए समझो बहुत से लोग सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं। सिक्योरिटी गार्ड क्यों रखते हैं, दुश्मनों से क्या होना चाहिए, बचना। जो सिक्योरिटी गार्ड के साथ में तो वो व्यक्ति क्या है, सेफ है। क्यों सेफ है, कुछ भी होएगा तो सिक्योरिटी गार्ड क्या करेगा, तुमको बचाएगा। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड को छोड़ दिया समझो, सिक्योरिटी गार्ड को छोड़ दिया समझो क्या हो जाएगा, है ना। एक व्यक्ति है ऐसे ही जिसका नाम है सिद्धू मूसेवाला, पंजाब का बहुत बड़ा सिंगर था, है ना। पंजाब का बहुत बड़ा सिंगर था, वो अच्छा फेमस आदमी भी था। लेकिन एक दिन क्या हो गया पता है, बिना सिक्योरिटी का निकल गया। क्या हो गया, बिना सिक्योरिटी क्या हो गया, निकल गया। वहां पर कौन थे, उसके दुश्मन थे। उन्होंने क्या कर दिया, चलो बिना सिक्योरिटी का निकला, भी क्या करो, उसको मार डालो। वही सिक्योरिटी जाता तो सिक्योरिटी क्या करता, उसको बचाता था। इसके लिए आज देखो बड़े बड़े लोग जो सिक्योरिटी गार्ड लेकर चलते, क्यों, बाहर जो है दुश्मन लोग है। अभी रिसेंटली सलमान खान है, वो एकदम सिक्योरिटी के पीछे घूम रहा है, सिक्योरिटी के चारों तरफ रहा। क्यों, क्योंकि कुछ लोगों ने क्या किया है, टारगेट रखा है, तू तो गया काम से तू बाहर दिख गया, तेरे को उड़ा देगा। अभी क्या कर रहा है, बाहर जा रहा है, किधर भी जा, क्या कर रहा है, सिक्योरिटी के साथ क्या कर रहा है, जा रहा है। क्यों बोलते, उसको जान को क्या है, खतरा है ना। उसी तरह हमारे जीवन को भी खतरा है, हमको ये बात पता नहीं है ना। हम हमारे लाइफ को बिगाड़ने के लिए शैतान जो है हमेशा जो है ना हमारे ताक में रहता है। क्या करता है, हमारे ताक में हमेशा जो है ना शैतान
रहता है। जैसे बाइबल में पढ़ा कि हमने वो खोज में रहता है ना, किसको मैं फाड़ खाऊं, किसको जीवन नाश करूं, वो क्या क्या करता है, खोज में रहता है, देखता है कौन परमेश्वर के पास जा रहा है, कभी ये बाहर निकलेगा, कभी मैं इसको पकड़ूं, है ना। कभी ये परमेश्वर की आधीनता में छोड़कर, कभी ये परमेश्वर से दूर रहकर, ये कभी बाहर भटके, तभी क्या करता है शैतान, ढूंढते। जैसे हम लोग परमेश्वर के कामों में फिर बहाना करना शुरू कर देंगे, अपने लाइफ में कुछ नाटक करना शुरू कर देंगे, उसी टाइम पे कौन आ जाता है, शैतान हमारे लाइफ में कुछ ना कुछ लेकर आके छोड़ देता है। कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई दुख तकलीफ क्या करता है, लाता है। क्यों लाता है, हमारी ही गलती के वजह से। जैसे कि यीशु मसीह ने यहाँ पर इस व्यक्ति को बताया, फिर से पाप मत करना, नहीं तो क्या हो जाएगा, इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ जाएगा। हमें देखो ये ध्यान करना है, अगर हमारा लाइफ में कोई विपत्ति आए, समझो दो चीजों को ध्यान देना है। क्या चीज बोलेगा, तो जरूर मैंने जो है कुछ ना कुछ गलती किया है, इसके लिए वापस जो है ना ये मुसीबत मेरे जीवन में आया है, ये इसको सोचना चाहिए। दूसरा परीक्षा, दूसरा एक होता है परीक्षा, है ना। कभी कभी कुछ चीजें जो है परमेश्वर हमें परीक्षा लेने के लिए क्या करता है, हमारा लाइफ में कुछ ना कुछ शैतान को दे, जा तू कुछ जो करना कर, मेरा वक्त क्या करेगा, वो कभी गलत रास्ते पे जाएगा नहीं। जैसे अय्यूब के जीवन में देता, अय्यूब ने कोई गलती नहीं किया था, लेकिन शैतान क्या किया, उसको दुख तकलीफ देकर क्या किया, परेशान किया। क्यों परेशान किया, इसलिए कि परमेश्वर के मार्ग से क्या होना चाहिए, भटकना चाहिए। क्यों बोल दो, अय्यूब एक ऐसा व्यक्ति था जो बराबर जो है परमेश्वर के कामों में रहता था। अय्यूब ऐसा नहीं था कभी परमेश्वर के काम में कभी गायब, ऐसा रहता नहीं था। अय्यूब एकदम खराब मनुष्य था, सीधा मनुष्य था, और परमेश्वर का भय मानता था, यानी कि वो हमेशा जो है परमेश्वर के साथ साथ ही चलता था। वो अय्यूब ऐसा नहीं था कि कुछ दिन प्रभु के साथ कुछ दिन संसार का, ऐसा रहता नहीं था, वो हमेशा प्रभु के साथ ही रहता था। लेकिन उसका परीक्षा आ गया, लेकिन परीक्षा में क्या हो गया, अय्यूब क्या हो गया, पास हो। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, उसको दुगना आशीष उसको दिया, दुगना आशीष उसको दे दिया। और दूसरा कुछ होता है, हमारे पाप की वजह से हम लोग क्या करते हैं, बारह परमेश्वर के उपकारों को भूल जाते। क्या करते, परमेश्वर किया हुआ उपकार को भूल जाते। बाद में शैतान जो हमारे लाइफ में आता है, दुष्ट आत्मा हमारे लाइफ में आ जाता है, फिर हमको बराबर नचाना शुरू करता है। क्यों नचाना शुरू कर दिया, क्योंकि तुम बीच में परमेश्वर क्या करते हो, छोड़ देते हो, परमेश्वर को भूल जाते हो, परमेश्वर के कलीसिया को भूल जाते हो, परमेश्वर के कार्यों को भूल जाते हो। तभी कौन हमारे लाइफ में एंट्री मारता है, शैतान एंट्री मारता है। फिर उसके बाद तुम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, संजय प्रभु बोलेगा तेरे को ठीक करके मतलब नहीं है क्यों, तेरे को आज ठीक करूंगा, समझो तू कल फिर भटकेगा, कल क्या करेगा, फिर भटकेगा, फिर तो वही काम करेगा। मतलब तू तो अभी ठीक करूंगा, फिर कुछ दिन बाद फिर मेरे को भूल जाएगा, फिर वही नाटक करेगा, फिर शैतान तेरे को आएगा, फिर तेरे को अटैक करेगा, फिर तू मेरे पास आएगा, फिर मैं तेरे को ठीक करेगा, फिर तो भूल जाएगा। ये सिलसिला क्या होता रहेगा। तो हमें अपनी गलतियों को समझना है, समझ में आ रहा है, हमें अपने गलतियों को समझना है कि ये मुसीबत मेरे लाइफ में क्यों आया है ना। ये जो प्रॉब्लम्स मेरे लाइफ में आया है, ये जो शैतान मेरे लाइफ में आया है, जो मेरे लाइफ में दुख तकलीफ, अलग अलग प्रकार के बीमारियां, कोई भी दुष्ट आत्मा का सताव, इस तरह ये क्यों आ रहा है, किस लिए आ रहा है, इसलिए हमको जानना चाहिए, है ना। आपको जानना चाहिए कि शायद मैंने कुछ गलती किया रहेगा। अय्यूब जी देखो अपने लाइफ में जो है वो देख रहा था, अरे मैंने कोई गलती नहीं किया, लेकिन ये मुसीबत क्यों आया। लेकिन उसको दोस्त लोग बोल रहे थे तूने कुछ ना कुछ क्या किया रहेगा, पाप किया रहेगा, है ना। दोस्त लोग का दिमाग भी थोड़ा थोड़ा ठीक था, लेकिन अय्यूब कोई गलती काम, मतलब एक तरफ से देखा जाएगा तो वो भी अपनी जगह पे कुछ एंगल तक, थोड़े हद तक वो ठीक थे। क्योंकि हमारे लाइफ में कोई मुसीबत आता, समझो कोई ना कोई गलती की वजह से ही आता है, और दूसरा कुछ ना कुछ हम परमेश्वर हम परीक्षा करता। तो हमें दोनों चीज को देखना है, और दोनों चीज को देखकर क्या करना है, अगर ये परीक्षा है तो परीक्षा में हमें पास होने की कोशिश करना है। हमें ये सोचना है कि चलो परमेश्वर हमें ये बीमारियों से, इन तकलीफों से क्या कर रहा है, हमारा परीक्षा ले रहा है। फिर भी हमें क्या करना है, परमेश्वर के मार्ग को छोड़ने का नहीं, है ना। ये मुसीबत क्यों आता है, बोलता हमारी परीक्षा लेने के लिए। क्यों बोलता हूं, परमेश्वर के मार्ग को छोड़ने का नहीं। बहुत से लोग क्या करते, परमेश्वर परीक्षा कर रहा है करके उनको याद रहता नहीं, उनको पता भी रहता नहीं, और आगे अंदर क्या करते रहते, अरे परमेश्वर से प्रार्थना किया, इसको बुलाया, उसको बुलाया, सबसे प्रार्थना करवाया, लेकिन परमेश्वर क्या नहीं कर रहा है, परमेश्वर मेरा सुन रहा। तो क्या करते हैं लोग, फिर बाद में जाते गलत ट्रैक पे चले जाते,
या तो गलत पास्टर के पास जाएंगे, चिंग चमत्कार वाले के पास, गिराने वाले के पास, या तो फिर झूठी बाबा लोगों के पास चले जाएंगे। और बाद में क्या हो जाते हैं लोग, क्या हो जाते हैं, गलत ट्रैक में जो है ना फंस जाते हैं। ओके, क्यों बोलेगा तो तुम अपने परीक्षा में फेल हो गए। दूसरा ये होता है गलती कर देते, गलती करके मुसीबत में आ जाते, प्रभु को बार बार भूल जाना, प्रभु को बार बार धोखा देना। परमेश्वर भी क्या करते हैं, व्यक्ति भरोसे लायक नहीं है। जब तुम परमेश्वर ने हाथ उठा दिया तो शैतान को क्या मिल गया, मौका मिल गया। तो शैतान क्या करता है हमारा लाइफ में आ जाता है। जैसे कि एक वचन पढ़ के हम समाप्त करेंगे, दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका हम लोग जो है दूसरा अध्याय 9 वचन से पढ़ेंगे। ओके, 9 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पर हमें एक वचन हमें पता चलता है कि शैतान हमारे लाइफ में कभी अटैक करता है, कभी हमें जो है वो परेशान करता है, कभी हमें दुख तकलीफों में लेके जाता है करके यहाँ पर जो है लिखा है। ओके, यहाँ पर हम देखेंगे दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका दूसरा अध्याय 9 वचन से पढ़ेंगे। ओके, सॉरी 10 वचन से पढ़ेंगे। ओके, 10 वचन से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो है इस तरह लिखा है, और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। मतलब यहाँ पर नाश होने वालों के बारे में लिखा है। किसके बारे में, ना जो नाश होने वाले लोग हैं उनके साथ क्या क्या पता है, शैतान जो है उनको अलग अलग चिन्ह चमत्कार या कुछ भी ऐसा झूठा मिरेकल, झूठा सामर्थ्य काम कर क्या करता है, उनको दिखाकर उनको जो है भटकाने की कोशिश करता है। तो इस जाल में कौन फंसता है, बोलता है नाश होने वाले, क्योंकि ये लोग जो है सत्य से प्रेम नहीं करते। सत्य यानी कि वचन से प्रेम रखना, वचन की अधीनता में रहना, वचन के अनुसार चलना, इसमें रहते नहीं है। तो इसके लिए क्या हो रहा है, नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा। मतलब जो प्रभु के वचन के अनुसार नहीं चलता है, प्रभु के मार्ग में ईमानदारी से नहीं चलता है, बार बार परमेश्वर को भूल जाता है, बार बार परमेश्वर को धोखा देता है, तो वो ऐसे लोग क्या होता है पता है, नाश हो जाते हैं। और परमेश्वर भी क्या करता है पता है ना, 11 वचन में लिखा है, इसी कारण, है ना, इसी कारण यानी कि ये लोग सत्य से प्रेम नहीं करते हैं, इसी कारण परमेश्वर उनमें भटका देने वाले सामर्थ को भेजेगा कि वे झूठ की प्रतीति करे, ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं वे सब दंड पाए। है ना, मतलब जो भटका देने वाली सामर्थ यानी कि दुष्ट आत्मा कभी हमारे लाइफ में आता है, कभी हमारे लाइफ में आता है जब हम लोग जो है ना वचन पर नहीं चलते हैं, है ना, सत्य से प्रीति नहीं रखते, यानी कि सत्य यानी कि परमेश्वर का वचन, है ना, वचन से प्रीति रखना यानी कि वचन का पालन करना। ओके, हम वचन का पालन करेंगे, समझो शैतान कुछ भी नहीं कर सकता है, शैतान कुछ भी नहीं कर सकता है। लेकिन अगर हम परमेश्वर का वचन का पालन ईमानदारी से नहीं करेंगे, समझो परमेश्वर एक बार देखेगा, 2 बार देखेगा, 3 बार देखेगा, बाद में क्या कर देगा, ये सुधरने वाला नहीं है, ये वचन पर चलने वाला नहीं है, ये नाश होने वाले के लिस्ट में है। तो क्या कर देना चाहिए, एक भटका देने वाले सामर्थ को भेज देना चाहिए, मतलब उसके अंडर में सौंप देगा। मतलब परमेश्वर क्या कर देगा, शैतान को बोलेगा भाई तेरे जो करना है वो कर लेगा, क्यों, ये सुधरने वाला नहीं है। इतना वचन बताने के बाद भी, इतना समझाने के बाद भी वही गलती करते रहता है। परमेश्वर बोलेगा अब इसको शैतान के हाथ में क्या करो, सौंप दो। शैतान आगे क्या करेगा, हमें जो है गलत ट्रैक पर लेके जाएगा और हमें परेशान भी करेगा, और हमें क्या करेगा, सजा भी मिलेगा, ताकि क्या हो, वे सब दंड पाए। मतलब इस तरह का दंड से अगर हमें बचना है तो हमें कैसे रहना चाहिए, सत्य से प्रीति रखना चाहिए। सत्य से प्रीति रखना यानी कि परमेश्वर के वचन के अनुसार ही हमें चलना चाहिए। सत्य क्या करना चाहिए, वचन के अनुसार क्या करना चाहिए, चलना चाहिए। जब वचन के अनुसार हम बराबर चलते हैं, समझो परमेश्वर को बराबर हम टाइम टू टाइम आराधना करेंगे, उसे कामों करेंगे, समझो शैतान को मौका मिलेगा ही नहीं। शैतान को मौका मिलेगा, शैतान को मौका कब मिलता है बताओ, जब आप प्रभु से दूर हो जाए तभी शैतान को मौका मिलता है। आप प्रभु से दूर नहीं है समझो, तो शैतान तब तक तुम्हारे पास नहीं आता। क्यों, आपके साथ कौन है, आप प्रभु के साथ हो। आप किसके साथ हो, आप प्रभु के साथ हो। आपको जो जिम्मेदारी मिला गया है, आपको जो कर्तव्य मिला गया है, जो आपको जो परमेश्वर काम दिया गया है, आप क्या कर रहे हो, ईमानदारी से कर रहे हो। तो शैतान तब तक तुम्हारे पास आ भी नहीं सकता। आएगा तो चुपचाप आके चले जाएगा, आएगा थोड़ा परेशान करेगा, बाद में क्या हो जाएगा, चुपचाप
चले जाएगा। लेकिन अगर आप परमेश्वर से दूर हो गए समझो, तो शैतान पूरी तरह तुम्हारे अंदर क्या आ जाएगा, पूरी तरह आ जाएगा, पूरी तरह आ जाएगा समझो। तुमने जितना भी परमेश्वर को धोखा दिया है, जितना भी तुमने गलत काम किया है, जितना भी परमेश्वर के कार्यों में तुमने नाटक किया है, वो सब का सजा तुम्हें क्या मिलेगा, मिलेगा। तो हमें क्या करना चाहिए, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलना। पर आपको परमेश्वर से कोई टेंशन नहीं है। परमेश्वर देखो आपको कभी भी जबरदस्ती नहीं करेगा, लेकिन आपको बोलेगा मेरे से दूर, यानी शैतान तेरे घर में एंट्री। शैतान आ गया समझो, पहली बार तो मैं बचाऊंगा, लेकिन तू गलती किया समझो, दोबारा मैं क्या करूंगा तेरे को, इतना आसान से तेरे को मैं चंगा तेरे को नहीं। तो क्या करना पड़ेगा, फिर तेरे को बहुत रोना पड़ेगा, तेरे को अपनी गलतियों का पश्चाताप करना पड़ेगा, अपने पापों को अंगीकार करना पड़ेगा, फिर मुझसे कहना पड़ेगा कि मैं दोबारा ये गलती नहीं करूंगा, फिर अपने विश्वास को मुझे दिखाना पड़ेगा, तब मैं क्या करेगा, तुझे मैं चंगा करेगा, तेरे मुसीबतों से तुझे बचाऊंगा, तेरे जो दुष्ट आत्मा पकड़ा उसको भी क्या करूंगा, मैं छुड़ाऊंगा, है ना। इसके लिए यीशु मसीह इस व्यक्ति से कहते हैं कि फिर से पाप मत करना, नहीं तो क्या हो जाएगा, इससे बड़ा विपत्ति आएगा। तो हम हमारे लाइफ में जो है, जो इन वचनों को सुन रहे, सीख रहे, इन बातों खास करके ध्यान रखना। नहीं तो आज के विश्वासी क्या पता, गलती भी करते हैं और मानते भी नहीं है ना ढंग से प्रार्थना में आएंगे, ना ढंग से कोई प्रभु का काम करेंगे, कुछ मुसीबतें पड़ेंगे समझो, और क्या करना चाहिए, प्रभु इनको फटक से तुरंत चंगा कर देना चाहिए। पास्टर ने प्रार्थना किया, चंगा करना चाहिए, प्रभु करेगा? प्रभु इतना बोला वाला है क्या? प्रभु इतना बोला वाला भी नहीं है। प्रभु बहुत सख्त है। प्रभु क्या है, बहुत सख्त है। अगर तुम अच्छे से रहोगे, ईमानदार से रहो, प्रभु आपको बहुत आगे बढ़ाएगा। नाटक करेगा तो शैतान के हाथ में सौंपेगा। तो ये बड़ा सा विपत्ति हमारे लाइफ में नहीं आना है। तो ओके, हम लोग जो है गलतियों से जो है ना बचना है, और हमने अगर गलती भी किया है, कुछ गुनाह भी किया है, तो परमेश्वर से प्रार्थना करके, अपना गलतियों को स्वीकार करके, अंगीकार करके, पश्चाताप करके, आगे के दिनों में कोई भी गलती हम लोग नहीं करना चाहिए। बराबर चर्च में आना चाहिए, बराबर प्रभु का काम करना चाहिए, प्रभु का जो भी काम है ईमानदारी से करना चाहिए। इस तरह अगर हम रहेंगे तो शैतान को हमारे लाइफ में हमेशा हम हराते ही रहेंगे, हराते ही। क्योंकि हमको प्रभु ने काम ही दिया कि शैतान को तुम क्या करो, हराओ। शैतान को क्या करो, हराओ। शैतान की इच्छा को क्या करो, खत्म कर दो। शैतान की योजनाओं क्या करो, खत्म करो। तभी तुम क्या करोगे, तुम जीत जाओगे और शैतान तुमसे हार जाएगा। नहीं तो हम लोग जो है कभी रहेंगे, कभी नहीं रहेंगे, शैतान तुम हम पर क्या जाएगा, हम पर हावी हो जाएगा। फिर हमें इतना दुख तकलीफ में डाल देगा कि हमारा दिमाग भी काम करेगा नहीं। तो ऐसे दिन नहीं आना चाहिए। तो फिर से पाप मत करना, इससे बड़ा कोई पाप मत करना, नहीं तो इससे बड़ा कोई विपत्ति हमारा लाइफ में आ जाएगा। इसके लिए अगर आपको लग रहा है मेरा लाइफ में कुछ विपत्ति आया है, कुछ परेशानी आया है, तो मैं आपको सीधा सलाह देना चाहता हूँ, प्रभु के सामने घुटने टेको, अपने गलतियों को उनके सामने अंगीकार करो, पश्चाताप करो, फिर से दोबारा ये गलती नहीं करूंगा करके आप परमेश्वर से प्रार्थना करो, फिर प्रभु तुम्हारे लिए रास्ता खोलेगा। ओके, तो अपने वचनों को ये पर मैं समाप्त करता हूँ।